एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग और इमारतें पुरानी थीं, एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है इंस्पेक्टर कामरान और उसके साथियों की, जिन्होंने एक ऐसे मामले को हल किया जिसकी जड़ें गहरी तारीकी में छिपी हुई थीं। रात के तकरीबन 10 बजे थे जब इंस्पेक्टर कामरान को फोन आया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब, बराह करम जल्दी आएं। यहाँ एक लाश मिली है। कामरान ने फौरन अपने साथियों को साथ लिया और वाकये की जगह पर पहुंच गए। मोहल्ले की एक तंग गली में, एक पुरानी इमारत के सामने, एक नौजवान लड़के की लाश पड़ी थी। लड़के के सीने पर चाकू का गहरा जख्म था और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बदला। कामरान ने लाश का मुआयना किया और अपने साथियों से कहा, यह कोई आम कत्ल है नहीं लगता, यहाँ कुछ गहरी बात है। उसने लड़के की शिनाख्त के लिए उसके जेब में हाथ डाला और एक आधार कार्ड निकाला। लड़के का नाम अली था और वो इसी मोहल्ले है का रहने वाला था। कामरान ने मोहल्ले के लोगों से पूछ गुछ शुरू की। पहली नजर में अली एक आम लड़का लगता था। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और मोहल्ले हैं में सबकी नजर में एक शरीफ और मेहनती लड़का था। लेकिन जैसे जैसे कामरान ने तहकीक की, उसे पता चला कि अली की जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू थे जो उसकी मौत से जड़े हो सकते थे। एक बूढ़े दुकानदार ने कामरान को बताया, अली पिछले कुछ अरसे से बहुत परेशान रहता था। वो अक्सर फोन पर किसी से झगड़ता रहता था, लेकिन किसी को नहीं बताता था कि बात किससे हो रही है। कामरान ने अली के फोन का रिकॉर्ड चेक किया तो उसे एक नंबर बार बार नजर आया। इस नंबर का मालिक एक लड़की थी जिसका नाम जैनब था। कामरान ने जैनब को बुलवाया। जैनब एक नौजवान लड़की थी जिसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार थे। कामरान ने उससे पूछा, क्या तुम अली को जानती हो? जैनब ने हाँ मैं सिर हिलाया। हाँ, वो मेरा दोस्त था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। कामरान ने उसे अली की मौत के बारे में बताया तो जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि वो किसी मुश्किल में था। कामरान ने जैनब से अली की परेशानियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अली को एक शख्स ने धमकियां दी थीं। वो शख्स, जिसका नाम उम्र था, एक खतरनाक मुजरिम था जो हमेशा से खतरनाक काम करता रहा है। मोहल्ले में लोगों से भत्ता वसूल करता था। अली ने उमर को शिकायत करने की धमकी दी थी और शायद इसी वजह से उमर ने उसे कत्ल कर दिया था। कामरान ने उमर को तलाश करने का फैसला किया। उमर एक खतरनाक और चालाक मुजरिम था, लेकिन कामरान को पता था कि वो उसे पकड़ सकता है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उमर के मुमकिना ठिकानों की तलाश शुरू की। एक रात कामरान को इत्तला मिली कि उमर एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ है। कामरान और उसके साथियों ने फैक्ट्री का मुहासरा कर लिया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें उम्र और उसके साथियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दीं। एक शदीद फायरिंग के बाद कामरान और उसके साथियों ने उम्र को गिरफ्तार कर लिया। उमर ने एतराफ किया कि उसने अली को कत्ल किया था, क्योंकि अली ने इसके खिलाफ पुलिस को मालूमात देने की धमकी दी थी। कामरान ने अमर को अदालत में पेश किया और उसे सजा सुनाई गई। मोहल्ले के लोगों ने कामरान और उसकी टीम की तारीफ की, लेकिन कामरान को पता था कि इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अली की मौत के पीछे एक और राज था। कामरान ने अली के घर की तलाशी ली तो उसे एक डायरी मिली, जिसमें अली ने उम्र के खिलाफ अपने खदशात लिखे थे। लेकिन इस डायरी में एक और नाम भी था, रिजा। रिजा एक मकामी सियासतदान था जो उम्र को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। कामरान ने रिजा के खिलाफ तहकीकात शुरू की, लेकिन रिजा के पास ताकत और असर और रसूख था। कामरान को धमकियां मिलने लगे, लेकिन वो डरा नहीं। आखिरकार कामरान ने रिजा के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए और उसे गिरफ्तार कर लिया। रिजा की गिरफ्तारी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कामरान ने अली के कत्ल का बदला ले लिया था, लेकिन उसे पता था कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर में अब भी बहुत से रिजा और उमर जैसे लोग थे जो तारीकी में छिपे हुए थे। कामरान ने अपनी ड्यूटी पर वापस जाने से पहले अली की कब्र पर फूल चढ़ाए और कहा,
तुम्हारा इंसाफ हो गया दोस्त। और फिर वो एक बार फिर तारीकी से लड़ने के लिए निकल पड़ा।